हमें कहाँ पर सस्ता मिलता है हम ले लेते हैं। भाई रेट ये है, हमें ये बनाना है, सामने वाले को बेचना है, वो आपको आपके हाँ में हाँ मिला दिया, ठीक है, उसको देखा मौका मिल रहा है, आपका बजट में कुछ भी वो दे देते हैं आपको, आपको लगता है कि आप ले लिए, सही चीज ले लिए। बट सही चीज आप लिए या ना लिए, इसका डिसीजन आप इस वीडियो को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आपका प्रपोज ये था, मैंने ले लिया ये चीज, अब क्या करें भाई। दोस्तों, फिर एक नया वीडियो में आप सबको स्वागत है। हम पिछले वीडियो में धोलेरा स्मार्ट सिटी के ग्राउंड रियलिटी को देख रहे थे, कैसा काम चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, एक्टिवेशन जोन में स्पेशली कहाँ पर क्या नया नया चीज आ रहा है, ये चीज हम लोग देखें। ऐसे ही बीच बीच में मैं ग्राउंड का रियलिटी लाऊंगा। आज फिर से मैं इस बोर्ड में आया कि कुछ चीज ऐसा है, मेरे को लगा कि जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ या कोई मीटिंग रहता है, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे चीज आप उसका नॉलेज तो रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपको गलत बताया गया है, या तो आप उस चीज का ऊपर ध्यान नहीं दिए। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो 22 विलेज है, एक्चुअल में वो 22 विलेज वो कौन सा है। धोलेरा से 20 किलोमीटर दूरी में अगर कोई गांव आपको फॉर एग्जांपल आपको कुछ पता नहीं है, आप पहली बार किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आपको धोलेरा से 15-20 किलोमीटर दूरी में जो स्मार्ट सिटी से बाहर है कोई गांव को उसने बोल दिया कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में ये आता है, ये धोलेरा का एक पार्ट है, ये 22 विलेज का अंदर आता है, देन सिंपल बात है कि आप बिलीव कर लेंगे। बट आपको भी जानना है कि वो 22 विलेज कौन सा है। एक तो ये चीज आज देखेंगे। सेकेंड थिंग कि 55 मीटर रोड टच में हमें एक हाई एक्सेस कॉरिडोर लैंड पार्सल चाहिए। हमारे बजट 3 CR है एंड या तो हमें 2000-2500 स्क्वायर यार्ड साइज का जमीन चाहिए, ये भी मांग आता है। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा गाइडलाइन से बाहर है। मैं बोलता नहीं मिलता है, हमें तो मिल रहा है, और मुझे पता नहीं कैसे मिल रहा है, कौन दे रहा है, बट जो गाइडलाइन बनाया गया है 55 मीटर रोड एबव हाई एक्सेस कॉरिडोर हो या सिटी सेंटर हो या नॉलेज एंड IT जोन हो, मिनिमम 6000 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए। यानी लिखा हुआ है 5000 स्क्वायर मीटर, आप स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 6000 के आसपास हो जाएगा। अगर एक फाइनल टाउन प्लानिंग का अंदर हम ये लैंड पार्सल में जा रहे हैं, देन कहीं भी आपको 2-2.5 का फाइनल FP फाइनल प्लॉट नहीं मिलेगा 55 मीटर रोड टच में। कोई छोटा रोड भी उसके साथ लगा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस कुछ इस तरह है। एंड जो भी हम कर रहे हैं, जो भी चीज का ऊपर हम जान रहे हैं एंड जिस चीज के आधार पर हमें लैंड परचेस करना चाहिए, वो सरकारी नियम कानून के हिसाब से जाना चाहिए। नहीं तो प्रॉब्लम में आप लोग फंसेंगे। आपका मन में विचार है कि हम एक स्टार होटल बनाएंगे धोलेरा में, बट आप एक 1000 स्क्वायर यार्ड जमीन कहीं से खरीद लिए, अचानक आपको अगर सुनने मिलेगा नहीं, आपको इसके लिए परमिशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आने वाले टाइम जो एंड यूजर्स आएंगे, जो धोलेरा स्मार्ट सिटी का काफी कुछ चीज दिखेगा, अभी का टाइम एंड तभी का टाइम में खूब अंतर देखने मिलेगा, क्योंकि क्लैरिटी और क्लियर होगा। जो छोटे छोटे चीज में आज के टाइम में आप कंफ्यूज रहते हैं, काल वो चीज और कंफ्यूज में डाल देगा। सामने से लोग आएंगे, आपका चीज को मना कर देंगे, कहीं दूसरे से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्या चीज करने के लिए वो आ रहे हैं, उनको एक्चुअल फाइनल गाइडलाइन पता होगा, कितना जमीन लेना चाहिए, किस चीज के लिए, कहाँ कितना FSI, वो सारी चीज उनको पता होगा, तभी उसको वो परचेस करके ले लेंगे। अगर आपका जमीन उस गाइडलाइंस का अंदर नहीं आ रहा है तो उनका कोई काम का नहीं है। बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उसको कुछ रेट में बेचना पड़ेगा, हो सकता है कि सेम लोकेशन में आप हो, 50,000-60,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट चल रहा है, आपका बेचा नहीं जा रहा है, आप डाउन में बेच के निकलेंगे, या तो आप कुछ वहां पर बनाएंगे खुद के लिए, जो पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारी चीज है, हमें जानना चाहिए एंड आज हम वो चीज को देखेंगे।
सो अभी पहले ये हम देख लेते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी जो 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनने जा रहा है, चाहे वो एक्टिवेशन जोन, लीनियर डेवलपमेंट एरिया या रिमेनिंग फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया, ये जो 22 विलेज उसमें आता है, ये कौन सा गांव है? आई थिंक ये बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आप कहीं पर अगर धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में आप कोई चीज देख रहे हैं, देन स्मार्ट सिटी के अंदर में कौन सा गांव में आप लैंड परचेस करेंगे, आप प्रॉपर्टी लेंगे, वो तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं शुरू से, ऊपर से धोलेरा स्मार्ट सिटी से शुरू से आमली, कादीपुर, गोगला, खून, भड़ियाड़, धोलेरा, गोरासू, भीमतालाब, चेर, सोड़ी, सांगासर, मुंडी, राहतलाब, ओतारिया, हेबतपुर, महादेवपुरा, भानगढ़, झांकी, मिंगलपुर, बावलियारी। ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये 22 विलेज एक्चुअल में जो धोलेरा स्मार्ट सिटी का ही हिस्सा है, ये आप लोग को जानना जरूरी है। ओके, आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर। अब हम चलते हैं उस गाइडलाइन का ऊपर जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। क्या है? अगर हमें स्टार होटल बनाना है, अगर हमें लो राइज अपार्टमेंट बनाना है, अगर हमें एक रॉ हाउस बनाना है, तो हमें एटलीस्ट कितना साइज का प्लॉट लेना चाहिए? गाइडलाइंस का ऊपर क्या बोलता है ये देखते हैं। सो मिनिमम प्लॉट साइज क्या होना चाहिए? अगर हम एक रेसिडेंटल बिल्डिंग टाइप के लिए देखें, तो एक लो राइज अपार्टमेंट के लिए मिनिमम, मैं यहाँ पर स्क्वायर मीटर में बोल रहा हूँ, आप इसको स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 500 स्क्वायर मीटर, आप उसको इनटू 1.196, जैसे कि 500 इंटू 1.196 जो आएगा वो स्क्वायर यार्ड में आएगा। इसको आप देख सकते हैं। आप अगर कैलकुलेट स्क्वायर यार्ड में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर यार्ड में ही सारे रेट आपको सुनने मिलता है, स्क्वायर यार्ड में साइज सुनने मिलता है। मैं ऊपर वाली इसको स्क्वायर मीटर में जो लिखा हुआ है उसको ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम रेसिडेंटल बिल्डिंग टाइप में देखते हैं, तो एक लो राइज अपार्टमेंट के लिए मिनिमम 500 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, मिनिमम। एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के लिए मिनिमम एक 2000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। एक रो हाउस के लिए 200 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, कम से कम 240 गज, 200 स्क्वायर मीटर। जो आपको प्लान पास रेरा वाली जो प्रोजेक्ट आपको मिलता है धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में, जो आपको सुनने मिलता है कि 350 स्क्वायर यार्ड मिनिमम होता है। 350 स्क्वायर यार्ड वो है सुपर बिल्डअप एरिया, नॉट कारपेट। तो उसमें जो मिनिमम 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होता है, मैं आगे उसका दिखाऊंगा कि कम से कम साइज कैसा रहता है। ठीक है, आप अगर जो लोग खरीदे हैं उनको पता है कि कितना साइज का कारपेट उनको मिलता है। ऊपर से उसका जो लोडिंग आता है उसको काउंट होता है, उसको सुपर एरिया एंड ये कारपेट एरिया मिलके सुपर बिल्डअप एरिया होता है। उस हिसाब से वो 350 अबव चले जाता है। 350 एक्चुअल तो अभी तो कोई प्रोजेक्ट मेरे नजर में नहीं है। 363 है, 387 है, 370 है, 375 है, इस टाइप का लोडिंग काउंट होके सुपर बिल्डअप एरिया साइज मिलता है। तो एक्चुअल में एक रो हाउस के लिए मिनिमम 200 स्क्वायर मीटर काउंट होता है। उस हिसाब से विल्ला के लिए 300 स्क्वायर मीटर, नाइट स्लेटर धर्मशाला के लिए 500 स्क्वायर मीटर। तो इतना साइज का मिनिमम प्लॉट साइज अगर आपके पास है तो आप ये सारे यूज के लिए ले सकते हैं। वैसे ही अगर रिलीजियस बिल्डिंग का बात किया जाए तो कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर। अच्छा, ये हो गया आपका रेसिडेंटल के लिए। एंड कमर्शियल के लिए ये बड़ा जरूरी है। कमर्शियल के लिए रेसिडेंटल तो चलो प्लॉट मिल जाता है, छोटे से लेके बड़े तक 200 स्क्वायर मीटर, 240-300 स्क्वायर यार्ड का अगर हो गया तो छोटे छोटे प्लॉटिंग भी उसमें आ जाता है। उससे बड़ा मिलेगा लेकिन उससे छोटा धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में तो मिलेगा नहीं।
हाँ, अगर वो ऐसा कुछ मिलता है तो फिर वो गलत है, वो समझ लेने का। लेकिन जो कमर्शियल बिल्डिंग टाइप है, कमर्शियल बिल्डिंग टाइप इसलिए ये जरूरी है क्योंकि आपका मन में रहता है मैं एक हाई राइज बिल्डिंग के लिए जमीन खरीदूंगा एंड मैं एक होटल बनाऊंगा एंड उसके लिए आप देख रहे हैं 1000 गज मिल जाए, 2000 गज मिल जाए, तो क्या 1000-2000 गज में परमिशन है, ये जानना जरूरी है। क्या लिखा हुआ है, ये कमर्शियल बिल्डिंग टाइप लिखा हुआ है, कमर्शियल बिल्डिंग टाइप। स्टार होटल के लिए मिनिमम प्लॉट साइज 4000 स्क्वायर मीटर, मतलब 5000 स्क्वायर यार्ड के आसपास हो गया अगर एक आप स्टार होटल बनाने के लिए प्लान बना रहे हैं। एक लो ग्रेड होटल के लिए 3000 स्क्वायर मीटर, ऑर्गेनाइज रिटेल मॉल के लिए 8000 स्क्वायर मीटर, अनब्रांडेड रिटेल के लिए 2000 स्क्वायर मीटर, नॉन ग्रेड ए ऑफिस के लिए 8000 स्क्वायर मीटर, ग्रेड ए ऑफिस के लिए 12000 स्क्वायर मीटर, 12000 स्क्वायर मीटर, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी पंप विद सर्विस स्टेशन के लिए 2000 स्क्वायर मीटर, विदाउट सर्विस स्टेशन अगर पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी पंप के लिए विदाउट सर्विस स्टेशन अगर है तो 1200 स्क्वायर मीटर, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट वर्कशॉप के लिए 500 स्क्वायर मीटर, कम्युनिटी हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स एंड पार्टी प्लॉट के लिए 3000 स्क्वायर मीटर, यूटिलिटी बिल्डिंग एंड पब्लिक अम्यूनिटीज के लिए 500 स्क्वायर मीटर। ये कंपल्सरी है। अगर आपका प्रपोज कमर्शियल बिल्डिंग टाइप के लिए ये सब है तो इतना मिनिमम प्लॉट साइज होना चाहिए। आप अगर बड़े रोड में छोटे साइज का प्लॉट ढूंढ रहे हैं उसमें कुछ बनेगा नहीं। आप अगर बड़े रोड में किसी फाइनल टाउन प्लानिंग में जाके छोटे प्लॉट भी ढूंढेंगे आपको मिलेगा नहीं। सो आपको इसी हिसाब से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सोचो कि स्टार होटल के लिए आपने जमीन खरीद ली है। आपका माइंड में मैंने बोल दिया कि यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 4000 स्क्वायर मीटर, 5000 स्क्वायर यार्ड का जमीन ले लिए, तो क्या आप 5000 का पूरा में बना देंगे? नहीं ना, आपको तो फिर चारों साइड में कुछ सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। प्लॉट हैविंग एरिया लेस देन 300 square meter should have setback margin on 3 side, front, rear, any one side, and plot having area 300 square meter or more than should have setbacks margin on 4 side, front, rear, both side। ये चीज को ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि प्लॉटिंग में भी कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम तो 387 स्क्वायर यार्ड का पैसा दे दिए, 400 स्क्वायर यार्ड का पैसा दे दिया, हमें मिल रहा है 250, हमें मिल रहा है 260, फिर उसमें तो हम पूरा का पूरा बना देंगे। नहीं, उसमें भी आपको सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। उसमें आपको अगर लिखा हुआ है मिनिमम 3-3 मीटर का, तो आपको चारों साइड में 3-3 मीटर छोड़ना पड़ेगा। फिर उसका अंदर में आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए परमिशन मिलेगा। वो कारपेट जो है वो आपका बाउंड्री है। आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, जैसे कि ये प्लॉट है, ये एक प्लॉट है, ये प्लॉट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10.50 19.05, ये आपका कारपेट है। ये जो रेड कलर में, मैं इसको ब्लैक कलर में स्क्वायर कर रहा हूं, ये कारपेट है। अगर ये 363 स्क्वायर यार्ड है तो वो है सुपर बिल्डअप एरिया, SBA, सुपर बिल्डअप एरिया, क्योंकि इसमें ये सामने का रोड, गार्डन, ये सब लोडिंग उसमें परसेंटेज सबके साथ डिवाइड हो गया। लेकिन एक्चुअल आपको जो मिल रहा है 10.50 और 19.05 लंबाई चौड़ाई, इतना मिल रहा है। ये है एक्चुअल कारपेट। फिर इसमें आपको सेट बैक छोड़ना पड़ेगा, आगे पीछे साइड, चारों साइड आपको छोड़ना पड़ेगा, या तीनों साइड जहां पर वहां लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। चाहे आप कहीं भी प्लॉट ले रहे हैं, यहाँ पर धोलेरा में, आउट में, अंदर में, कहीं भी, आपको वो गाइडलाइंस में रेसिडेंटल को मैं आपको लेके जाता हूं। क्या लिखा है आप समझिए। ये है रेसिडेंटल जोन के बारे में। अच्छा, क्या यूजेस है, परमिटेड क्या है? रेसिडेंटल मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट परमिशन है, बट कहां परमिशन है? आप सोच रहे होंगे ओनली हाई एक्सेस कॉरिडोर में ही क्या
हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। हाई राइज का बात अलग है, मल्टी स्टोरी का बात अलग है। आप कितना मीटर बनाएंगे वो बात का बात है। आप अगर मल्टी स्टोरी हाई राइज को एक ही बिल्डिंग हाइट का हिसाब से गिनते हैं तो वो गलत है। तो रेसिडेंटल जोन में भी आप रेसिडेंटल मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बना सकते हैं। रॉ हाउस, टेरेस, विला, बंगलो, साइट एंड सर्विस, अदर हाउसिंग स्कीम फॉर द EWS, ओल्ड एज होम, ये बना सकते हैं। नॉन रेसिडेंटल बिल्डिंग यूज दैट आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द रेसिडेंटल डेवलपमेंट विल बी परमिटेड। क्या है? कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी, गार्डन, प्लेग्राउंड, रिक्रिएशनल क्लब हाउस, प्लेस फॉर वर्शिप, नाइट स्लेटर, नेबरहुड रिटेल। अब ये जैसे ऊपर में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का बात किया, अब मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट आप अगर छोटे रोड में बिलो 25 मीटर रोड में आपने बैठे हैं, थोड़ा साइज कर देता हूं आपको पूरा क्लियरली इसमें दिखेगा। हाँ, अब देखिए आपको यहाँ पर परमिटेड यूज परमिस लिखा हुआ है, लेकिन किस हिसाब से आप करेंगे? सोचिए आपका 55 मीटर रोड है, 55 मीटर रोड है, 70 मीटर रोड है, आप उसके पास में, मतलब आपका फ्रंट 55 मीटर आना चाहिए, वहां पर आप रेसिडेंटल लैंड लिए है, आपको FSI FAR 2 मिलेगा। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज आज परसेंट ऑफ प्लॉट एरिया 60% के हिसाब से आपको ग्राउंड +5 का परमिशन मिलेगा, या 18 मीटर तक, व्हिच एवर इज लेस, आप 18 मीटर तक बिल्डिंग का हाइट कर सकते हैं। आपको सेट बैक, जहां वहां पर मैंने बताया, यहाँ पर सेट बैक कितना लिखा है चारों साइड के लिए, 5 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर। सिनेमा हॉल का परमिशन है, रिटेल मॉल का परमिशन है, ये सारे हॉस्पिटल, बैंक, CNG PNG सब परमिशन है। ठीक है, आप अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट भी लिखा हुआ है 3rd कॉलम में। ठीक है, लेकिन आप अगर रेसिडेंटल लैंड लिए है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का प्लानिंग है, तो ये नहीं कि यहाँ पर आप 50 मंजिल बना देंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 मीटर तक है, ले कम से कम 10 मीटर तक है, तो उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। अगर 25 टू बिलो टू 55, देन आपको 15 मीटर आ जाएगा ग्राउंड +3, 5 का सेटबैक मिलेगा। बिलो 25 में आपको ग्राउंड +2 मिलेगा। ज्यादातर जो 12 मीटर 18 मीटर रोड रहता है किसी प्रोजेक्ट का अंदर में, वो बिलो 25, क्योंकि 12 मीटर रोड हो गया, उसमें 3 मीटर का आपको सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। और ये सारे परमिशन इसके लिए अलाउ है। हाँ, आप अगर कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कुछ, आपको कंडीशनल यूज सब्जेक्ट टू स्पेशल परमिट फॉर DSIRT है। कुछ कंडीशनल यूज सब्जेक्ट हिसाब से आपको उनके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे कुछ करना है तो। नहीं तो आपको इसी हिसाब से ही जाना पड़ेगा। आपका रोड रॉ क्या साइज है, उस हिसाब से आपका ग्राउंड कवरेज मैक्सिमम आप कितना रखेंगे, एंड बिल्डिंग का मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट कितना रहेगा, सेटबैक कितना छोड़ेंगे, ये रेसिडेंटल लैंड के लिए परमिशन है। इसी आधार पे आपको जाना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि ओनली हाई एक्सेस कॉरिडोर में ही आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बना सकते हैं। भाई, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट आप रेसिडेंटल में बना सकते हैं, लेकिन इसी हाइट परमिशन के हिसाब से। ऐसे ही कमर्शियल में क्या है? कमर्शियल में हम कमर्शियल किसको बोलते हैं? हम धोलेरा में जो कमर्शियल हम बोलते हैं, हम 3 चीज को बोलते हैं ज्यादातर। एक है हाई एक्सेस कॉरिडोर, एक है सिटी सेंटर, एक है नॉलेज एंड IT। ये तीनों का FSI सबसे ज्यादा है, अप टू 150 मीटर बिल्डिंग हाइट परमिशन है। एंड यहाँ पर आपको कमर्शियल रेसिडेंटल रिलेटेड क्या क्या परमिशन है, पहले तो मैं आपको हाई एक्सेस कॉरिडोर जो सबका माइंड में है उसको दिखाता हूँ। हाई एक्सेस कॉरिडोर जोन, अब यहाँ पर यूज परमिटेड में रेसिडेंटल मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ भी हाउसिंग एंड डॉर्मेटोरीज लिखा हुआ है, साइट एंड सर्विस अदर हाउसिंग सिस्टम EWS लिखा हुआ है, ओल्ड एज लिखा हुआ है, धर्मशाला लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है वहां पर जो था।
कम्युनिटी लाइब्रेरी, गार्डन, प्लेग्राउंड, ये भी सब लिखा हुआ है। एजुकेशनल रिलेटेड आंगनवाड़ी, प्राइमरी स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग, जूनियर सीनियर प्रोफेशनल कॉलेज, कमर्शियल सेंटर, बाजार, रिपेयर शॉप, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन लिखा है। लेकिन इसका जो देखो, ये और बहुत सारी चीजें, होटल, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिस्पेंसरी, वो तो सिंपल बात है कि कमर्शियल जोन इसको हम बोलते हैं, कमर्शियल रिलेटेड सारे चीज इसमें रहेगा। लेकिन इसका जो परमिशन सारे चीज लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है देखिए, कि अगर 55 मीटर एंड एबव आपका मिनिमम रोड रॉ मीटर के हिसाब से है, तो यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम प्लॉट साइज 5000 स्क्वायर मीटर। 5000 स्क्वायर मीटर 6000 गज तक हो गया, 6000 स्क्वायर यार्ड। आप बोलेंगे कि नहीं 55 मीटर रोड साइड में 1000, 1500, 2000 स्क्वायर यार्ड का दे दीजिए, वो नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहले से इसका रेगुलेशन में लिखा हुआ है। 345 FAR FSI दिया है, एंड यहाँ 0 to 10% के हिसाब से ग्राउंड कवरेज दिया है मैक्सिमम, एबव 10 to 20%, एबव 20 to 30%। 32 मीटर से लेके 150 मीटर तक बिल्डिंग का मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट का परमिशन है। 8666, 9766, 10866 मिनिमम सेटबैक फ्रंट रियर बोथ साइड के लिए लिखा गया है। एंड आप यहाँ पर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बड़े रोड में भी बना सकते हैं, एंड बिलो 25 मीटर अगर रोड है वहां पर भी बना सकते हैं, वहां भी अलग से उसने लिखा है। लेकिन बिलो 25 मीटर मिनिमम 1500 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, एंड मैक्सिमम बिल्डिंग का हाइट 16 मीटर रखा गया है। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज आज %, प्लॉट एरिया 40% होना चाहिए। सेम चीज हम जब ये जितना भी FSI है, आपको बिलो 25 मीटर, आपको 16 मीटर का बिल्डिंग हाइट का परमिशन है। आप अगर 25 मीटर एंड बिलो 55 का हिसाब से देखेंगे, वही 1500 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है मिनिमम प्लॉट साइज, लेकिन यहां पर बढ़ा दिया गया है कि 20 मीटर का परमिशन है बिल्डिंग हाइट। तो ये जो लिखा हुआ है वो सारे चीज आपको सिटी सेंटर में भी सेम परमिशन मिलेगा, नॉलेज एंड IT में भी परमिशन मिलेगा। लेकिन कुछ चीज जो अलग है वो क्या है, ये हाई एक्सेस कॉरिडोर में, जैसे यहाँ पर रेसिडेंशियल के बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ है। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट लिख दिया, ठीक है, धर्मशाला, स्टार होटल, मल्टी लेवल पार्किंग, 3 स्टार होटल, हॉस्पिटल, सब कुछ यहाँ पर मेंशन करके रखा है। डॉर्मेटोरीज मेंशन करके लिखा है, वर्कर्स हाउस मेंशन करके लिखा है, ठीक है। बट हम जब जाते हैं, एक चीज आप ध्यान देंगे, हाई एक्सेस कॉरिडोर है, बिलो 25 मीटर में भी यहाँ पर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का बात लिखा है, रिटेल शॉप का बात लिखा है, सर्विस एंड रिपेयर शॉप का बात लिखा है। बट आप जैसे सिटी सेंटर में जाते हैं, हम सिटी सेंटर को क्यों हम बोलते हैं प्योरली कमर्शियल, लाइक कनगट प्लेस, CP, न्यू दिल्ली, राजवी चौक में जो है, इसमें क्या है, इसमें यूज परमिशन में क्या लिखा है, यहाँ पर जैसे वो सब में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट वहां पर लिख दिया था। यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमर्शियल ऑफिस एंड रिटेल कॉम्प्लेक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, इनफॉर्मल एटरी, ऑल रिटेल स्टोर्स, लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर, मल्टी लेवल पार्किंग स्ट्रक्चर, ये कमर्शियल के लिए। पब्लिक बिल्डिंग के लिए सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स, सिटी कोर्ट, रीजनल पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हब, ये सारे चीज लिख दिया। कम्युनिटी फैसिलिटी भी बहुत सारे हैं, चाहे वो आर्ट गैलरी हो, म्यूजियम हो, हेल्थ के लिए है, हॉस्पिटल हो गया। यहां पर आप सिटी सेंटर में, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये प्योरली कमर्शियल सेक्टर है, प्योरली कमर्शियल सेक्टर। आपको ओनली ज्यादा से ज्यादा 55 मीटर रोड अबव में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, रेसिडेंशियल मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट देखने मिलेगा। लेकिन आप अगर 25
मीटर एंड बिलो 55 में आपको कहीं भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट रेसिडेंटल प्रपोज नहीं मिलेगा, या वो छोटे रोड हो या बड़े रोड 55 से नीचे तो नहीं मिलेगा। इवन आप अगर बिलो 25 मीटर में देख रहे हैं, सारी चीज सेम है, 16 मीटर है, 1500 स्क्वायर मीटर है, लेकिन रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा, कम्युनिटी हॉल, फूड स्ट्रीट, नेबरहुड रिटेल शॉप, ये सारी चीज लिखा हुआ है। जो हाई एक्सेस कॉरिडोर में बिलो 25 मीटर में भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के लिए मेंशन था। तो ये कुछ चीजें अलग अलग है। नालागोंडा आईटी कॉरिडोर में जो जोन है, इसमें जो यूज परमिटेड है, खास करके ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बिजनेस, आईटी पार्क, कैंपस, खास करके एजुकेशनल यूजेस के लिए कैंपस, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड सपोर्टिंग फैसिलिटी, जूनियर सीनियर प्रोफेशनल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, कमर्शियल, कम्युनिटी, हेल्थ, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। नालागोंडा आईटी में बड़े रोड में भी आप अब वहाँ पर लिखा है यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, 5 स्टार होटल्स, मल्टी स्टोरी सर्विस अपार्टमेंट, हॉस्टल, ऑल यूज परमिशन, सेकेंड एंड एक्सपेक्ट विला, बंगलो एंड टेरेस, रॉ हाउस, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी पंप्स, ये सारे चीज मेंशन हुआ है। 25 मीटर एंड बिलो 55 मीटर में भी से मल्टी स्टोरी, मल्टी लेवल पार्किंग, ऑफिस, बिजनेस पार्क, कमर्शियल ऑफिस, 3 स्टार होटल, कमर्शियल रिटेल, ये सारे लिखा है। तो ये भी एक तरह से प्योर कमर्शियल है। ठीक है, खास करके आईटी रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, उसके लिए बिल्डिंग रहने के लिए, और सब के लिए बंगलो, विला, ये सब चीज के लिए परमिशन है। ये तीन चीज को, हाई एक्सेस कॉरिडोर, सिटी सेंटर और नालागोंडा आईटी को हम बोलते हैं कमर्शियल जोन, चाहे उसका लैंड यूज को लेके हो या उसका साइज को लेके। तो ये सभी चीज के साथ साथ आपको इसका जो इम्पोर्टेंट नोट्स रहता है, इसको जानना भी जरूरी है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग मस्ट कंपेयरली टू द प्रिवेलेंट फायर सेफ्टी नॉर्म्स विथ परमिशन फॉर DSI RDA। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लीजिए। आप ऐसा कीजिए, आपको अगर ये GDCR कॉपी आपको नहीं मिलता है, मैं खास करके बहुत बड़ा कॉपी है, ये बहुत सारे पेजेस है, खास करके ये जो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये तीन चीज, ये मिनिमम प्लॉट साइज, इसका ऊपर मैं स्कैन करके अलग से लिखा हूँ, आपको मैं फॉरवर्ड मार दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, GDCR लिख के आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आपको पता चले क्या इसका प्लानिंग है। ऐसा हो तो मैं उसका पूरा, जितना भी आप अगर चाहेंगे पूरा का पूरा पेज चाहिए, ऐसा तो DICTDL का वेबसाइट में मिल जाता है। आप अगर आपको इजी कर दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। इसके आधार पर आप चलेंगे। आप अगर एक बहुत बड़ा चीज, एक लैंड पार्सल, बल्क लैंड के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं धोलेरा में, तो इस नाम हिसाब से जाना पड़ेगा। आप इसमें आएंगे आगे इंडस्ट्रियल जोन। इंडस्ट्रियल जोन में जो बिल्डिंग का हाइट होता है ना, वो सब सेम है। क्यों सेम है? इंडस्ट्रियल तो टोटली इंडस्ट्रियल है एंड उसको एक हाइट में रखा गया है। यूज परमिटेड में आपका ये सारे इंडस्ट्रियल आ गया एंड उसके साथ साथ कुछ रेस्टोरेंट। इंडस्ट्रियल जोन का अंदर में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल जोन होगा। अगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, उसके अंदर में भी कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, काफे ये चाहिए, लेकिन आप 100 to 100 यूज नहीं कर सकते। आपको भी कुछ इंडस्ट्रियल, जैसे कि एक प्लांट है, वो प्लांट के साइड में कुछ कमर्शियल, सेमी कमर्शियल यूज कर सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर मेंशन है। यहाँ क्या लिखा है कि चाहे वो बिलो 30 मीटर हो, चाहे वो 55 मीटर एंड एबव हो, मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर तो होना चाहिए इंडस्ट्रियल जोन में। मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 50% रखना पड़ेगा। 1.2, 1.6, 1.8 3 FSI है, इसका नीचे और नहीं होगा, इतना ही है। एंड मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट कितने मीटर रोड पे भी हो, आप 25 मीटर तक रख सकते हैं। एंड सेटबैक आपको सभी में 8-8, 6-6 सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। एंड ये सारे चीज कुछ इंडस्ट्रियल के अलावा कुछ चीज परमिशन है, लेकिन आप इंडस्ट्रियल के साथ बनाएंगे। ये सारे चीज है। ट्रक टर्मिनल हो गया, पेट्रोल, CNG, LPG स्टेशन, ऑटो सर्विस स्टेशन, फायर स्टेशन, ये तो जो बहुत जरूरी है। जैसे कि बहुत बड़ा रेसिडेंशियल जोन है, 5-10 किलोमीटर, तो क्या 10 किलोमीटर के बाहर जाएंगे लोग सिनेमा देखने के लिए, इसलिए वहां पर सिनेमा हॉल के लिए परमिशन दे दिया। 10 किलोमीटर का अंदर में
कई सारा पेट्रोल पंप होना चाहिए, सीएनजी स्टेशन होना चाहिए। इसलिए ये जो जरूरी चीज है ना, ये सभी जोन में होना चाहिए। एंड वो सारी चीज को यहाँ पर वो मेंशन किया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल जोन में लोगों को खाने पीने के लिए काफे, रेस्टोरेंट, कैंटीन, बैंक, ये सारी चीज के लिए परमिशन है। तो ये सारी चीज को आप एक बार ध्यान दीजिए, इसका ऊपर नजर दीजिए, फिर आप आगे कोई चीज लेने का प्लान बना रहे तो आपको और इजी हो जाएगा। आपको मार्केट में सुनने मिलता है कि हाँ इस सेक्टर में, इसी टीपी में ये रेट मिल रहा है, तो आप अगर क्या बनाएंगे उस आधार पर आप जाएंगे तो आपका बजट सुइटेबल, आपको डिसीजन लेने के लिए इजी हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारा जोन है, लॉजिस्टिक जोन है। लॉजिस्टिक जोन में 18 एंड एबव मिनिमम मीटर में अगर जाते हैं रोड साइज, तो FSI FAR 1 रहता है, मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट 25 मीटर रहता है, 6 मीटर फ्रॉम ऑल 4 साइड। जैसे वहां पर 8-6-6 था, यहाँ पर 6-6 मीटर का चारों साइड में रहेगा लॉजिस्टिक में। एंड ये सब उसमें परमिशन रहेगा। ऐसे ही को और भी बहुत सारा मिलेगा। विलेज बफर जोन, विलेज बफर जोन में भी कुछ सेट परमिशन है, यूज परमिशन, जैसे कि टाउन हाउस, रॉ हाउस। विलेज बफर जोन में भी मिनिमम रोड रॉ जो मीटर में 9 to 12 है, मैक्सिमम FAR FSI 1 है। आपको विलेज बफर जोन में अगर जा रहे हैं तो मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज आपको मैक्सिमम 70% रखना पड़ेगा। ग्राउंड +2 का परमिशन रहेगा 10 मीटर तक। 2 मीटर 1.5 मीटर को सीटबैक रहेगा। आप उसमें रेसिडेंटल टाउनशिप, विला, रॉ हाउस, नॉन रेसिडेंटल और नेबरहुड रिटेल, काफे, ये परमिशन है विलेज बफर जोन में। वैसे ये आ गया रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट। रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट में यहाँ पर 55 मीटर टू 12 मीटर तक यहाँ पर मिनिमम रोड रॉ अगर है तो मिनिमम प्लॉट साइज का ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। मैक्सिमम FAR 0.5 है, 25% मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 8% ऑफ प्लॉट एरिया, मैक्सिमम बिल्डिंग हाइट 25 मीटर, मिनिमम सेटबैक फ्रंट रियर बोथ साइड 6-5-3-3 मीटर में। आप उसमें थीम पार्क, आउटसाइड एडवेंचर स्पोर्ट्स, फिल्मी सिटी, रेस्टोरेंट्स, फूड प्लाजा एंड फूड स्ट्रीट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम पार्क, बोटानिकल गार्डन, जू, नेचर पार्क, पेट्रोल, CNG, LPG पंप, ये सारे चीज आप रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जोन में अगर ये प्रपोज है आपका, देन एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जोन आपके लिए सही है। सोलर पार्क जोन में ऐसा कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और अदर स्टोरेज बिल्डिंग। हाँ, टूरिज्म एंड रिसोर्ट हमारा काम है, मतलब इन्वेस्टर्स को चाहिए। इसमें आप जाते हैं तो मिनिमम जो प्लॉट साइज 4000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। आपका जो मैक्सिमम बिल्डिंग का हाइट का परमिशन है ग्राउंड +1 रहेगा या तो 9 मीटर तक रहेगा। 33% मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज, 8% ऑफ प्लॉट एरिया। मिनिमम प्लॉट साइज मैंने जैसे बोला कि 4000 स्क्वायर मीटर में मिनिमम होना चाहिए। ऑल एक्टिविटीज यूज परमिटेड अंडर द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस अंडर द डेजिग्नेटेड CRZ 111। पब्लिक फैसिलिटी में ऑल यूज परमिशन आज डिसाइडेड बाई DSIRDA। ये धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो रूल्स है उस हिसाब से वो पब्लिक फैसिलिटी में कहाँ पर क्या बनाएंगे वो उनके हिसाब से है। तो ये सारी चीज हमें कितना जरूरी है ये हमें समझना चाहिए। हम ये सारी चीज नहीं देखते हैं, हमें कहाँ पर सस्ता मिलता है हम ले लेते हैं। भाई रेट ये है, हमें ये बनाना है, सामने वाले को बेचना है, वो आपको आपके हाँ में हाँ मिला दिया, ठीक है, उसको देखा मौका मिल रहा है, आपको दे दिया। आपने बोले मुझे मेरा बजट ये है, उसने देखा भाई आपका बजट तो है बट उसके लिए माल नहीं है, लेकिन आपका बजट में कुछ भी वो दे देते हैं आपको। एंड आपको लगता है कि आप ले लिए, सही चीज ले लिए, बट सही चीज आप लिए या ना लिए इसका डिसीजन आप इस वीडियो को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि आपका प्रपोज ये था, मैंने ले लिया ये चीज, अब क्या करें भाई। तो ये सारी चीज को ध्यान दीजिए। ये सारे का कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं इस अहमदाबाद ऑफिस में। फिलहाल 13 तारीख से लेके अगस्त 13 से लेके 23 तक मैं अहमदाबाद में अवेलेबल नहीं हूँ। आप अगर आते हैं तो मेरा ऑफिस में मेरे पार्टनर से मिल सकते हैं। एंड 23 के बाद
हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।